ये वाइन क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है? ये रेड वाइन व्हाइट वाइन क्या होती है, और ये रोजे वाइन क्या होती है, वाइन बनती कैसे है, ये वाइन को आड़े टेढ़े ग्लासों में क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं, और ये वाइन के जो कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आज सब कुछ सिखाऊंगा। वो जो पब्लिक में आप वाइन के अराउंड थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हो ना, बस वो आज खत्म हो जाएगा, एकदम डर निकल जाएगा, क्योंकि आज है वाइन मास्टर क्लास। चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। क्या होती है वाइन? अब जैसे कि सारी अल्कोहल किसी न किसी शुगर को यीस्ट की प्रेजेंस में फर्मेंट करके बनता है अल्कोहल, वैसे ही वाइन बनता है ग्रेप्स के शुगर को फर्मेंट करके। वैसे तो वाइन किसी भी फ्रूट के शुगर को फर्मेंट करके बन सकता है, जैसे स्ट्रॉबेरी से भी वाइन बन सकती है, प्लम से भी वाइन बनती है, बट मोस्ट ऑफ द वाइन्स जो मार्केट में मिलती हैं वो एक्चुअली ग्रेप के शुगर को फर्मेंट करके बनती है, और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ग्रेप को फर्मेंट करके बनती है डिफरेंट वाइन। 5 तरह की वाइन होती है जो मार्केट में ब्रॉडली मिलती है: रेड वाइन, व्हाइट वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, रोजे वाइन एंड डिजर्ट वाइन। क्या होती है रेड वाइन? अब रेड वाइन बनती है डार्क स्किन ग्रेप के शुगर को फर्मेंट करके, और इसमें सारा का सारा कलर एक्चुअली स्किन से ही आता है। अगर आपने कभी ब्लैक ग्रेप खाया हो तो आपको पता है कि उसकी स्किन में ही सारा कलर होता है, अंदर तो लाइट कलर ग्रेप ही होता है। इसमें क्या करते हैं, रेड वाइन बनाने में स्किन को साथ में फर्मेंट कर देते हैं, और वहीं से उसका रेड, रूबी, एम्बर कलर आता है। कुछ रेड वाइन्स सिंगल ग्रेप से बनती हैं, या कुछ रेड वाइन्स ब्लेंड से ही बन सकती हैं, जैसे बोर्डो वाइन जो फ्रांस में एक रीजन है, वो एक्चुअली ब्लेंड ऑफ रेड वाइन होता है। 4 फेमस ग्रेप्स जिनसे बनती है रेड वाइन: कैबरनेट सोविनियो या शिराज। इन दोनों में फ्लेवर्स आएंगे आपको ब्लैकबेरी, ब्लैक करंट, ये फ्लेवर्स आएंगे, या पिनो नोआ या मर्लो, यहाँ पे आपको फ्लेवर्स आएंगे चेरी या स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी के। व्हाट इज व्हाइट वाइन? व्हाइट वाइन बनती है ग्रीन ग्रेप्स के शुगर को फर्मेंट करके, इसीलिए उसका कलर व्हाइट आता है, क्योंकि उसमें कोई भी कलर इंपार्ट करने के लिए कोई स्किन होता ही नहीं। इनफैक्ट कुछ व्हाइट वाइन डार्क स्किन ग्रेप से ही बनती है, बट उसमें स्किन ऑफ द ग्रेप नहीं डालते, इसलिए उसमें रेड कलर नहीं आता। 3 फेमस ग्रेप्स का बताता हूं आपको जिनसे बनती है बड़ी फेमस व्हाइट वाइन्स। सबसे पहला सोविनियो ब्लांक, जिसमें एक्चुअली फ्लेवर आता है ग्रीन एप्पल का और गूसबेरी का। दूसरा रीजलिंग, जिसमें आता है ग्रीन एप्पल और साथ में पीच, पेयर का। और तीसरा शार्डोने, बड़ी फेमस व्हाइट वाइन है, इसमें आता है एक्चुअली सिट्रस नोट्स, साथ में कुछ फ्रूटी नोट्स भी। ये स्पार्कलिंग वाइन क्या होता है, और ये शैंपेन प्रोसेको क्या होता है? तो स्पार्कलिंग वाइन एक्चुअली एक बबली वाइन है जिसमें फिज होती है, और वो फिज आती है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये CO2 आती कैसे है? तो व्हाइट वाइन को दूसरी बार फर्मेंट करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। 2 तरीके से सेकंड फर्मेंटेशन हो सकता है। एक, बॉटल के अंदर ही फर्मेंटेशन होता है, तो बॉटल करने के बाद उसमें थोड़ा शुगर और थोड़ा यीस्ट छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे बॉटल होने के बाद फर्मेंटेशन होता रहता है। फैक्ट्री मेथड भी होता है जहां पे CO2 ऐड करके ही बॉटल करते हैं। अब 2 फेमस स्पार्कलिंग वाइन्स हैं, शैंपेन और प्रोसेको। शैंपेन आती है रीजन इन फ्रांस कॉल्ड शैंपेन। ऑल शैंपेन्स आर एक्चुअली स्पार्कलिंग वाइन्स, बट नॉट ऑल स्पार्कलिंग वाइन्स आर शैंपेन। समझ रहे हो ना? शैंपेन इंडिया में नहीं बन सकती, लेकिन स्पार्कलिंग वाइन इंडिया में बन सकती है। तो कोई भी दोस्त अगर उतावला इंसान भागा भागा आपको बोल रहा है कि अरे यार इंडियन शैंपेन, व्हाट ही मींस इज इंडियन स्पार्कलिंग वाइन। ऐसे ही इटली में एक रीजन है प्रोसेको, जहां से आती है स्पार्कलिंग वाइन प्रोसेको। ये रोजे वाइन क्या है? ये रोजे वाइन को लेके ना मार्केट में बड़ी मिथ है। रोजे वाइन बिल्कुल रेड वाइन जैसी ही है, उन्हीं ग्रेप से बनती है, बट उसमें जो स्किन होती है उसका लिमिटेड कांटेक्ट ही करते हैं, ज्यादा फर्मेंट नहीं होने देते, इसलिए उसमें लाइट पिंक कलर आता है। तो लोग कहते हैं ना रोजे तो स्वीट है, रोजे, अरे रोजे बिल्कुल रेड वाइन जैसी है, बट उसमें वो टैनिन लेवल जो ग्रेप्स की स्किन से आता है वो कम होता है। अच्छा, टैनिन क्या होता है? जैसे कि अगर आपने कभी जामुन खाया हो, और जो जामुन खाने के बाद जो माउथ में थोड़ी टाइटनिंग सी फील होती है ना, बस वही होता है एस्ट्रिंजेंट, उसको इफेक्ट कहते हैं, और ये आता है टैनिन से। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन में एक नया रूल निकला कि आप रोजे वाइन रेड और व्हाइट वाइन को मिला के भी बना सकते हो, और ये जब 2009 में रूल निकला तो सारे लोग जो रोजे वाइन एंथुसियास्ट थे वो पगला गए, अरे भैया मोर्चा निकाल दिया, ये क्या हो रहा है? तो एक्चुअली ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना और कहते हैं व्हाइट पास्ता, रेड पास्ता, और हमें अब समझ नहीं आ रहा, कहते हैं भाई पिंक पास्ता लिया। तो रोजे वाइन वैसे भी बनती है, बट ट्रेडिशनली स्किन को जल्दी निकाल लो तो रेड वाइन नहीं रोजे वाइन बन जाएगी। ये डिजर्ट वाइन क्या होती है? देखिए, ग्रेप्स में होता है शुगर को हम फर्मेंट करते हैं और वो बनता है अल्कोहल। इस प्रोसेस को अगर बीच में रोक दें, बेसिकली नॉट इनफ फर्मेंटेशन करें,
तो थोड़ी अल्कोहल होगी और थोड़ा शुगर भी रह जाएगा, शुगर पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, इसको कहते हैं रेसिडुअल शुगर। तो ये जो वाइन्स होती हैं ये एक्चुअली अल्कोहलिक कंटेंट में कम होती है और स्वीट कंटेंट में ज्यादा होती है, इसलिए उनको डिजर्ट वाइन्स बोलते हैं। डिफरेंट वाइन्स के लिए डिफरेंट ग्लासेस क्यों? साइंस है, समझाता हूं। अगर एक वाइन ग्लास को देखो, सबसे ऊपर है रिम, फिर है बल्ब, फिर है स्टेम और फिर है बेस। तो डिफरेंट वाइन्स को चाहिए होता है डिफरेंट साइज ऑफ बल्ब, क्योंकि उनकी वाइन्स टेस्ट बेटर करेंगी विद डिफरेंट लेवल ऑफ एरिएशन एंड ऑक्सीडेशन। अगर आपने देखा हो वाइन को लोग सोल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और उसको एरिएट कर रहे हैं, उससे फ्लेवर प्रोफाइल हो जाती है स्मूथ। कुछ रेड वाइन्स एक्चुअली कैन यूज अ बिगर बल्ब, बट सम रेड वाइन्स कैन आल्सो डू विद अ स्मॉलर बल्ब आल्सो। बट ये आपने देखा ये टेपर क्यों है? ये टेपर इसलिए होता है ताकि जो इसके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं, बोल्ड फ्लेवर्स हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहें और आप उनको स्मेल कर सको। व्हाइट वाइन का बल्ब और छोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और एरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में निकल। बट एक व्हाइट वाइन है शार्डने, व्हिच कैन एक्चुअली टेस्ट बेटर विद सम एरेशन। तो ये जो रेड वाइन ग्लास है कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर शार्डने। अगर बात करें स्पार्कलिंग वाइन की, स्पार्कलिंग वाइन का जो ग्लास होता है उसे कहते हैं फ्लूट, क्योंकि एकदम फ्लूट की तरह होता है, बांसुरी की तरह। और ये थोड़ा टेपर होता है। टेपर क्यों होता है? ताकि जो उसके बबल्स हैं वो रिलीज ना हो, एस्केप ना कर जाए, कंटेन्ड रहें और आप इसको एंजॉय कर सको। ये वाइन को किस टेम्परेचर पे सर्व करें? यार इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोई नहीं, मैं आ गया हूं कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। व्हाइट वाइन को सर्व करते हैं थोड़ा सा चिल्ड, क्यों? क्योंकि वो लाइटर, क्रिस्पर, फ्रूटियर होते हैं, इसलिए वो ठंडे टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे टेस्ट करते हैं। रूल ऑफ थंब है 7 से 13 डिग्री सेल्सियस। अब 7 से 13 डिग्री सेल्सियस कैसे नापोगे? आई डोंट नो, ये आपको फिगर आउट करना है। बेसिकली सिंपल है, वो जो फ्रीजर के नीचे वाला एरिया है वो बेस्ट है सर्व करने के लिए, बट उसको बहुत देर तक वहां नहीं रखना है। क्यों? अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा चिल कर दिया और आपने उसको पिया तो आपकी टेस्ट बड्स ही नम हो जाने वाली हैं, आप उसके टेस्ट को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। सिमिलरली रोजे वाइन्स आर आल्सो सर्व्ड एट लो टेम्परेचर। रेड वाइन हाउएवर सर्व होती है रूम टेम्परेचर पे, बट रूम टेम्परेचर इंडिया वाला रूम टेम्परेचर नहीं, वो यूरोप वाला रूम टेम्परेचर जहाँ पे सेंट्रल हीटिंग ना चल रही हो। रूल ऑफ थंब इज 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप दिल्ली में हो और दिसंबर की बात है तो आप रूम टेम्परेचर पे रेड वाइन पी सकते हो, बट वो जून वाला दिल्ली नहीं। वाइन कैसे सर्व करें और कैसे पिएं सिखाता हूं। हमको सिखा रिया है। वाइन को पूरा ग्लास नहीं भरना है, स्टैंडर्ड मेजर है 150 ml। इतना रूम क्यों छोड़ा है? ताकि आप उसको सोल कर सको, ताकि ऑक्सीडेशन एरेशन कर सको, ताकि टेस्ट बेटर हो। 6S मॉडल वाइन एंजॉय करने का। सबसे पहला है सी, इसमें आप देखते हो कलर क्या है, सो यू अप्रिशिएट। अरे आंखों से भी तो आप देखोगे ना क्या पीने वाले हो। दूसरा सोल करने से आपको दो चीजें पता चलती हैं। एक, इसकी टीयर्स का पता चलता है, जो अगर आप सोल करो जैसे इट फ्लोज डाउन, आपको दिखता है कि धीरे धीरे टीयर्स बन रहे हैं। जितने बड़े टीयर्स बनेंगे, इतने लॉन्ग टीयर्स बनेंगे, मतलब उतना स्वीट या अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा है, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है। तीसरा है स्निफ, इससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इट स्मेल्स लाइक। इनफैक्ट 70% ऑफ योर टेस्ट इज स्मेलिंग, इसलिए जब जुकाम होता है तो खाने का टेस्ट नहीं आता। चौथा है सिप, और उसके बाद आता है स्विश। स्विश मतलब मुंह में थोड़ा सा गार्गल्स टाइप करना है, कुल्ला टाइप करना है, ताकि आपके पूरे माउथ में जो वाइन है वो कोट हो जाए। एक्चुअली सरफेस एरिया बढ़ रहा है वाइन को टेस्ट करने का, और उससे फ्लेवर प्रोफाइल एक्चुअली इंप्रूव होता है। और छठा, ऑफ कोर्स आप गल्प करोगे, उसको बोलेंगे सेवर। चलो फिर 4th, 5th एंड 6th करते हैं। ओहो, डिफरेंट वाइन्स को कैसे प्रोनाउंस करें, आइए अब सिखाएंगे। प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं टॉप वाइन्स का। केबरने सोविनियों, केबरने सोविनियों। पिनो नोआ, पिनो नोआ। मरलो, मरलो। सीरा, सीरा। सोविनियो ब्लॉक, सोविनियो ब्लॉक। रीजलिंग, रीजलिंग। शार्डोने, शार्डोने। पिनो ग्रिजियो, पिनो ग्रिजियो। रोजे, रोजे। बोर्दो, बोर्दो। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया अबाउट वाइन्स को डिस्कस करते हैं। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिविया लेके आया हूं। ये ड्राई वाइन क्या होती है? काफी लोग कंफ्यूज करते हैं ड्राई वाइन को उन वाइन से जिनमें टैनिन ज्यादा होते हैं। टैनिन जो कि ग्रेप की स्किन में होते हैं, उससे थोड़ा सा ड्राइनेस आती है, बट ये ड्राइनेस वेरी डिफरेंट फ्रॉम ड्राई वाइन। तो आपके माउथ को जो ड्राई बना रहा है वो ड्राई वाइन नहीं है,
ड्राई वाइन एक्चुअली होता है जो स्वीट ना हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वाइन ड्राई है, इसका मतलब ये स्वीट नहीं है, या जो ड्राई वाइन नहीं होती वो स्वीट वाइन होती है। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये एसिडिक वाइन क्या होती है या हाई अल्कोहलिक कंटेंट वाइन क्या होती है? एक्चुअली क्या है, अगर आप कभी खट्टा ग्रेप खाओ तो वो काफी खट्टा दिखता है, उसमें एसिडिटी बहुत होती है, बट जैसे जैसे कि वो पकता है वो मीठा होता जाता है। वैसे ही ग्रेप के राइपनिंग जर्नी में एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम उससे वाइन बन रही है डिसाइड करेगा कि वो वाइन कितनी एसिडिक है या कितनी अल्कोहलिक है। क्यों? क्योंकि शुगर ही तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एसिडिटी कन्वर्ट नहीं होगी अल्कोहल में। सो जो ओल्ड वर्ल्ड नेशंस हैं जो वाइन बनाते हैं, जैसे कि फ्रांस, इटली या यूरोप में कहीं भी, ये सब अपने रीजन को मेंशन करते हैं अपने लेबल पे। और जो न्यू वर्ल्ड नेशंस हैं लाइक यूएस या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अपने ग्रेप्स को मेंशन करते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कोई फ्रेंच वाइन पे लिखा होगा शैंपेन या बोर्दो, या इटालियन वाइन पे लिखा होगा क्यांती, ये सब रीजन्स हैं। जबकि क्यांती में जो ग्रेप जाता है वो है सेंजोवीजी, इसका मेंशन नहीं है। अगर हम न्यू वर्ल्ड नेशंस की बात करें, जैसे अमेरिका में अगर आप वाइन लोगे तो उस पर लिखा होगा केबरने सोविनियन जो कि एक ग्रेप है, या मर्लों जो कि ग्रेप है, या ऑस्ट्रेलियन शिराज जो कि एक ग्रेप है। क्या वाइन में भी ब्लेंडेड या सिंगल मॉल्ट होता है? एक्चुअली विस्की की तरह, जैसे विस्की में सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड होता है, वैसे ही वाइन में वैराइटल या ब्लेंडेड होता है। सिंगल मॉल्ट नहीं बोलते, वैराइटल बोलते हैं, जिसमें एक ग्रेप जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं शैंपेन की, शैंपेन एक्चुअली एक ब्लेंडेड वाइन है जिसमें 3 वाइन जाती है, शार्डोने, पिनो नोआ एंड पिनो मनियर। बोर्दो जो कि काफी फेमस फ्रेंच वाइन है, उसमें भी वो भी रेड वाइन ब्लेंड है, उसमें जाता है केबरने सोविनियन एंड मर्लों, और साथ में कभी कभी कुछ और भी जा सकता है। ये ब्लेंड क्यों अच्छे हैं? ये ब्लेंड इसलिए अच्छे होते हैं ताकि अगर कभी किसी एक साल एक ग्रेप की वैरायटी खराब हो जाए बिकॉज ऑफ वेदर, तो वो किसी और ग्रेप से उसको रिप्लेस कर सके और वो जो कंसिस्टेंसी ऑफ वाइन फ्लेवर है वो मेंटेन कर सके। इसीलिए कहते हैं कि ब्लेंडेड वाइन्स tend to be superior than actually varietal wines or in that case single grape wines। क्या रेड वाइन आपके हार्ट के लिए अच्छी है? एक्चुअली रेड वाइन्स में होता है रेसवेरेट्रॉल, जो एक्चुअली नॉन प्लांट एजेंट है, जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। इससे आपका HDL बढ़ता है, LDL कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। लेकिन देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप अपने डॉक्टर से पूछो रेड वाइन पीनी है कि नहीं पीनी। मेरे को ब्लेम मत करना, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नलीफाई कर रहा हूँ। अगर आप ज्यादा रेड वाइन पी रहे हो तो है हार्ट पे देखो बुरा असर पड़ेगा, ठीक है? भंड नहीं होना है, वो जो बात कर रहे हैं ना हार्ट के लिए अच्छा है, लिमिटेड क्वांटिटी में अच्छा है, ठीक है? क्या फ्रेंच वाइन्स बेटर हैं अमेरिकन वाइन से? एक्चुअली 24 मई 1976 में हुआ पेरिस में एक मुठभेड़, जिसको हम बोलते हैं पेरिस वाइन टेस्टिंग ऑफ 1976। इसमें क्या हुआ, एक ब्रिटिश मर्चेंट ने, ब्रिटिश वाइन मर्चेंट ने पेरिस में एक कंपटीशन कराया जिसमें दोनों रीजन की आई शार्डोने और रेड वाइन में इनकी आई बोर्दो और अमेरिका से आई केबरने सोविनियन। ब्लाइंड टेस्टिंग हुई और सब कैटेगरीज में अमेरिकन वाइन जीत गई, एकदम जीत गई। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे एक सीख मिलती है कि अपनी मेहनत करते रहो, लगे रहो, यू कैन बी बेटर देन द बेस्ट। अगर आप इंजीनियर हो तो मैं आपको दूसरे तरीके समझाता हूँ, जैसे V = U + AT। U आपका कम हो सकता है, लेकिन अगर आपका A अच्छा है तो ओवर टाइम आपका V ज्यादा होगा, V से बन जाओगे आप विजेता। आइए डिस्कस करते हैं कुछ मिथ्स अराउंड वाइन। पहला मिथ कि ओल्ड वाइन्स टेस्ट बेटर। यार देखो, ऐसा नहीं है। सम फ्रूट्स, सम वाइन्स एक्चुअली शुड बी कंज्यूम फ्रेश एंड यंग। तो हर वाइन को एज करने से बेटर टेस्ट नहीं होगा। और एजिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वो किस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइटिंग कंडीशंस में एज हुई है। तो जरूरी नहीं है कि एजिंग प्रोसेस सही हो। एक मिथ है कि रेड वाइन विद फिश एंड व्हाइट वाइन विद रेड मीट। अब यार देखो, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं पनीर टिक्का, मशरूम, चिप्स, मूंगफली, मखाने खाता हूँ, और ये मुझे ना हर वाइन के साथ अच्छे लगते हैं। रेड, व्हाइट, पीली, गुलाबी सब चलता है। तो अगर आपको कोई भी रूल बोल रहा है ना कि यार ऐसे मत, अरे भाई साहब उसको अपने काम से काम रख। आपको जो खाना है जिस वाइन के साथ आप खाओ, अपना टेस्ट खुद फिगर आउट करो। ये सब बातें मत सुना करो यार, लाइफ एंजॉय किया करो। एक मिथ है कि रोजे वाइन्स आर स्वीट। अबे यार देखो, रोजे वाइन्स आर वेरी मच लाइक रेड वाइन। जैसा कि मैंने बताया कि रोजे वाइन्स में रेड डार्क स्किन ग्रेप से ही बनती है, बट ग्रेप स्किन को जल्दी निकाल लेते हैं, इसलिए उसका रेड कलर नहीं पिंक कलर आता है। तो उसमें स्वीटनेस का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। रोजे वाइन्स हाउ दे डिफर फ्रॉम रेड वाइन इज नॉट ऑन स्वीटनेस, उनमें टैनिन्स कम होते हैं। मिथ है ऑल शैंपेन इज एक्सपेंसिव। मतलब कुछ भी। यार देखो, शैंपेन का मतलब है स्पार्कलिंग वाइन जो शैंपेन रीजन ऑफ फ्रांस से आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेंसिव हो गई। अच्छा, ऑफ कोर्स कुछ एक्सपेंसिव शैंपेन भी होती हैं, बट कुछ
रीजनेबल शैंपेन भी होती हैं। अपने ठेके पे जाके देखो, कुछ सस्ती शैंपेन आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। मिथ है कि सिर्फ महंगी रेड वाइन्स को ही डिकैंटर में डालना चाहिए। एक्चुअली डिकैंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें वाइन को हम एक डिकैंटर में डालते हैं, उससे वो वाइन ब्रीथ करती है, ऑक्सीडाइज होती है, एरेट होती है। तो ये सभी रेड वाइन्स में कर सकते हैं, वो सस्ती हो या महंगी हो, क्योंकि हर एक रेड वाइन का टेस्ट इंप्रूव होता है थोड़े ऑक्सीडेशन या ब्रीदिंग से। जैसे कि सुबह उठते हो आपको जाके बैल्कनी थोड़ी देर खड़ा होना चाहिए, वैसे ही रेड वाइन को भी थोड़ा ब्रीथ करने दो, डिकैंटर में डालो और फिर देखो टेस्ट इंप्रूव होगा। एक मिथ है कि स्क्रू कैप वाइन्स आर एक्चुअली इंफीरियर इन क्वालिटी टू कॉर्क वाइन्स। एक्चुअली न्यू वर्ल्ड नेशन जितने भी हैं वाइन बनाने वाले, वो काफी स्क्रू कैप्स यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वाइन इंफीरियर है। एक्चुअली स्क्रू कैप कैन एक्चुअली बी बेटर देन कॉर्क वाइन्स। क्यों? क्योंकि कॉर्क वाइन्स में कभी कभी कॉर्क कोरोड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क टेंट, जिसकी वजह से वाइन भी खराब हो जाती है, जबकि स्क्रू कैप में प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है कि स्क्रू कैप में जो ऑक्सीडेशन है, जो एजिंग है, वो बहुत स्लो होती है, जबकि कॉर्क वाइन्स वर मेड इट फॉर द वाइन्स टू एज। आज आपने सीखा वाइन्स के बारे में। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन आप वाइन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताएं कि और क्या जानना चाहते हैं आप। एक तो यार कमेंट्स नहीं दिखते आप, और वैसे भी एंड ऑफ वीडियो है, ये तो बहुत 10-15% लोग ही देख रहे हो। अगर आप अभी देख रहे हो तो कुछ इमोटिकॉन डालो, फायर वाला बताओ, मैं अभी भी देख रहा हूँ, और कुछ सवाल पूछो कि वाइन के बारे में। तो वाइन को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करो। बस एक चीज ध्यान रखना, वाइन में उतनी ही अल्कोहल होती है, ऑलमोस्ट उतनी ही अल्कोहल होती है जितनी एक लार्ज पैक ऑफ विस्की में होती है। तो गो इजी ऑन वाइन एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। और ज्यादा भंड नहीं हो ना दोस्तों, एंजॉय करना है वाइन को, धीरे धीरे सिप करो, जिंदगी जियो।